How do contractors or builders fool people? Wow. Okay. So lots of ways, but okay. So let's say we talk of contractors. Number one is if you come to me, for example, मुझे project चाहिए. आपका project है मुझे चाहिए. आप बोलोगे अच्छा यार ये प्रोजेक्ट है ये करना है बताओ इसका रेट क्या पड़ेगा कॉस्ट क्या पड़ेगी मुझे. अब क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट चाहिए मैं आपको एक ऐसी वैल्यू बताऊंगा जो बहुत ही आपके लिए टेम्पटिंग होगी क्योंकि आप 5 और लोगों से बात कर रहे हैं. अंडर कोट करोगे आप. अंडर कोट मैंने किया. अब हुआ क्या आपने मुझे प्रोजेक्ट दे दिया और जो एक कॉन्ट्रैक्टर और एक क्लाइंट का रिलेशनशिप होता है दैट इज वेरी सिमिलर टू मैरिज. शादी जैसा रिलेशनशिप होता है. क्योंकि एक बार आपने शुरू किया ना आपने कमिट कर दिया. आप मेरा घर बना रहे हो आप मेरे घर के अंदर हो. अब मैं जो बोलूंगा या तो आप मुझसे लड़ाई कर लो या आप मान लो. You can't back out, essentially. Very difficult. Yeah. It happens. People change contractors, but that's actually worst for the project. Because a new contractor will find 10 flaws in your old contractor's job. उसके लिए भी pay करो, उसको fix करने का. वो भी, that's also contractor, this is also contractor. Yeah. Right? I mean, you would say that, okay, like a known devil is better, but I mean, like, you know, you are basically setting yourself up for failure. Okay. If you are going to not come in with that clarity that, okay, like, let me understand if, in fact, I met one contractor who I was giving work to, and he said something very interesting to me. He said that, and he learned this when he had started out. He said, मेरे जो एक आर्किटेक्ट मुझे गाइड कर रहे थे, मैंने एक कोटेशन दिया, तो उन्होंने मुझे क्लाइंट से मिलाया और मेरा कोटेशन was not even close to the lowest. But that client said, लोएस्ट कोटेशन को मैं हमेशा डिस्कार्ड करता हूँ. ओके क्योंकि वो गड़बड़ ही है उसमें. हाँ, कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो इसलिए मैं लोएस्ट कोटेशन को तो छोड़ देता हूँ. अब बाकी के जो आए ना उनको मैं कंपेयर करता हूँ. आई एम नॉट सेइंग डिस्कार्ड एनीवन. आई एम नॉट एडवाइजिंग दैट. आई एम जस्ट सेइंग कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन. Be objective about it. Just because someone has given you a rate, it doesn't mean that rate is going to be the end rate. Also, don't go for rates. Rates are misleading. मैंने आपको बोला कि मैं आपका घर 3,000 रुपये स्क्वायर फुट में कर दूंगा. आपका अगर बनना कितना है 20,000 स्क्वायर फुट फॉर एग्जांपल अगर बनना है इंटू 3,000 स्क्वायर फुट वैल्यू आती है 6 करोड़. ओके. अब आप 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को कोटेशन दो और उनसे बोलो कि आप मुझे पर स्क्वायर फुट रेट के साथ अपना लंप सम रेट बताओ. टोटल वैल्यू क्या आएगी. कोई हो सकता है 6 करोड़ बोले, कोई हो सकता है 6.5 करोड़ बोले. क्यों? द वे दे हैव ट्रीटेड द एरियाज, the covered areas may be different. This is getting a little technical. Can you break this down for like a normal consumer? Sure. Yeah. तो अब जैसे आपकी एक बिल्डिंग, आप एक घर बना रहे हो. आपके घर में बैल्कनी भी है, आपके घर में बेडरूम भी है, आपके घर में टेरेस भी है, आपके घर में ड्राइववे भी है. अब ये सारा कंस्ट्रक्शन एरिया में आता है. बन तो सब रहा है ना, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जैसे टिपिकल नॉर्म ये कि बैल्कनी विल बी टेकन एट 50% ऑफ द कवर्ड एरिया रेट. ओके. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बैल्कनी 100 स्क्वायर फुट की बन रही है और आपका रेट 3,000 रुपये स्क्वायर फुट है तो उसका रेट, बैल्कनी का रेट 1,500 रुपये आएगा. ओके. राइट. बट समवन एल्स मे नॉट ट्रीट इट एज 50% रेट एंड दे वोंट इन्फॉर्म द कंज्यूमर कि ये होता है इंडस्ट्री में. राइट. आई मीन, और लेट्स से कट आउट आया आपको एक डबल लाइट एरिया. डबल लाइट मतलब कि आपका एक फ्लोर है और उसके ऊपर एक और फ्लोर है, लेकिन जो ऊपर का फ्लोर है वो पूरा कवर्ड नहीं है. ओके. आप उस फ्लोर को भी देख सकते हो, उसके ऊपर वाली फ्लोर को यहाँ से देख सकते हो. तो उसको एक कटआउट कहते हैं. ओके. अब कटआउट में वो बंदा कितना चार्ज कर रहा है, उसका 50% चार्ज कर रहा है, उसके ऊपर स्लैब तो पड़ रहा है. बट all this calculation, because you know it's a game of calculation. So don't be tempted by per square foot rate. ये है, अगर आप काम करा रहे हो, आपको पता है कितना बनना है. आपकी बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग तो आप बनाओगे नहीं, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो. एक बिल्डिंग में आपको पता है इतना एरिया बनना है, आप उससे लंप सम रेट लो. टोटल वैल्यू क्या आ रही है. अच्छा, दैट इज वेयर यू कैन सेव योरसेल्फ. एब्सोल्युटली. सो अंडर कोटिंग की हमने बात करी. Any other ways where any other tricks or anything that contractors, builders do? Yeah, so I mean, in terms of contractors, it is also like change of specifications. आपने कुछ स्पेसिफाई किया है, आपने रेट दिया है. फॉर एग्जांपल अल्ट्राटेक सीमेंट का. अब आप साइट पे गए और आपने देखा कि यहाँ पर अल्ट्राटेक की तो कोई कट्टा ही नहीं, कोई बोरी सीमेंट की है ही नहीं, अल्ट्राटेक की किसी और ब्रांड की यूज कर रहे हैं.
So then obviously that's a breach of trust, right? So this does happen. I mean, So monitor करना जरूरी है. monitor karna, I mean, I would say firstly try to go with a person who you can really trust, Yeah. because it has to be a trust based relationship. आप कोई भी मॉडल चूज करो जिसमें आप काम कर रहे हो, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो, आप पार्टनर कर रहे हो किसी के साथ, तो उसको ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है. In terms of builders, like again, like not so much, but जैसे concept sales में जब आप जाते हो, वो भी per square foot rate कोट कर दिया, लेकिन अब वो super area पे हो रहा है, carpet area पे हो ये रहा भी है. आप डिफाइन कर सकते हो सुपर एरिया कार्पेट हाँ, एरिया so क्या है? basically carpet area is the area जो आपके बिल्डिंग के अंदर का, जैसे आपका एक अपार्टमेंट है, तो उस अपार्टमेंट को अगर आप मेजर करो, एक इंची टेप लेकर के आप मेजरमेंट करना शुरू करो, तो उसमें कार्पेट बिछाओगे, तो कितना स्क्वायर फुट का कार्पेट बनेगा, वो एक That's कार्पेट carpet एरिया. area. That's carpet Okay, area. Yeah. okay. हाँ. Now, super area typically is used as a super area is, I'm not saying it's wrong, it's definitely a required concept, because जब बिल्डिंग बनती है तो उसमें सिर्फ आपके अपार्टमेंट के अंदर का एरिया नहीं होता है. हाँ, common उसमें areas आपका- ही बनते हैं. हाँ, उसमें आपकी लॉबी भी होगी, आपकी लिफ्ट्स भी होंगी, आपका जो ड्राइववे होगा वो होगा, आपकी सर्विसेज होंगी, ये सब कॉमन एरियाज में आता है. तो एक टिपिकल बिल्डर क्या करता है कि कॉस्ट कैलकुलेशन के तो मुझे भी करना है, हाँ. कि मुझे कैलकुलेट करनी है कि मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, लेकिन जब सेल कैलकुलेशन करेगा सेल प्राइस की, तो हो सकता है उसमें वो पूरा एरिया ऐसे लोड करे कि आपका कारपेट एरिया आ रहा है 3,000 स्क्वायर फुट, लेकिन सुपर एरिया है 4,500 स्क्वायर फुट. तो उसमें जो लोडिंग कर दी है उसमें कॉमन एरियाज का एक कंपोनेंट है. तो वो जो 1,500 स्क्वायर फुट ऐड हो रहा है, आप अगर उसको पर स्क्वायर फुट की कॉस्ट से पे कर रहे हो, तो यू आर पेइंग फॉर समथिंग दैट इज यू आर नॉट नेसेसरली यूजिंग फॉर योरसेल्फ. Or you don't have the right or the ownership of it. You don't have the sole ownership. Sole ownership of it. You have the joint ownership, Joint common ownership ownership of that. Yeah. Very interesting. Very interesting.